मोहब्बत हुसैन साहब, मोहम्मद अलीम साहब और सरफराज भट्ट साहब, ये 4 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों ने विड्रा किया और 2 लोग इसमें से सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट होने वालों के नाम हैं मोहब्बत हुसैन साहब और मोहम्मद शमीर साहब। ठीक है जनाब। ब्लॉक बी में से जो नाम आए थे सामने, वो आगा समीउल्लाह साहब, राव वकील साहब, मोहम्मद अमीन भट्टी साहब, राव इफ्तिखार साहब और सादिक मसीह साहब। अब इसमें से जो विड्रा किया है वो राव इफ्तिखार साहब ने किया है, और अमीन भट्टी और राव मोहम्मद वकील मुंतखब हुए हैं एज ए मेंबर, और आगा समीउल्लाह साहब और सादिक मसीह साहब जो ना स्पेशल इंट्रोडक्शन किए। ब्लॉक बी में से जो लोग सामने आए थे वो अरशद महमूद साहब थे, आकल ख़ान साहब थे और मोहम्मद हमायूं साहब थे। इनमें अरशद महमूद और मोहम्मद हमायूं साहब ने विड्रा करके आकल साहब को मिले। ब्लॉक सी में से मोहम्मद अख्तर साहब थे, अब्दुल सलाम साहब थे, मुनव्वर आज़म साहब थे और बिलाल साहब थे। इनमें बिलाल साहब ने और मुनव्वर आज़म साहब ने विड्रा किया अख्तर भाई के हक़ में, और अब्दुल सलाम साहब को स्पेशल मुंतखब किया गया एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर। और ब्लॉक डी में एक ही नुमाइंदे आए थे जिनका नाम है इरफान मेमन साहब। इसकी गवाह है। हम सब कमेटी चेयरमैन मेंबरान की तस्दीक करते हैं कि हमने अपनी निगरानी में इलेक्शन 2026 का इनाकाद बराए इलेक्शन कमीशन मुर्तज़ा टाउन कराची मौजूद सदर और जनरल सेक्रेटरी के ज़ेरे इंतज़ाम मज़दूर कमेटी का वजूद पहली मशवरे से मंजूरा में आया, जिसका इलेक्शन का कमीशन का सदर बहैसियत मुनीबुर रहमान और जो मेंबरान हैं सहूर अहमद साहब हैं, मोहम्मद अयूब साहब हैं, मलक यार साहब हैं और मलक मोहम्मद शफी साहब, और नीचे साइन जो है जनरल सेक्रेटरी साहब रहमान गसारी साहब के हैं, और सदर जो है वेलफेयर एसोसिएशन लाल बख्श सिद्दीकी साहब के हैं। बैठ जाओ। बुजुर्ग कमेटी के मेंबरानों से भी और मौजूदा टाउन के मेंबरानों से भी हलफ बर्दारी ली गई। आप लेंगे इनसे, बोलें आप ले रहे हैं, दे रहे हैं भाई। मैं अपना नाम मैं अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानकर सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं नियत से मुर्तज़ा टाउन का आदमी और वफादार रहूँगा। बुजुर्ग कमेटी के मेंबरान और मौजूदा टाउन के मेंबरानों से हलफ बर्दारी ली गई। बुजुर्ग कमेटी वेलफेयर का हिस्सा हूँ और बुजुर्ग कमेटी के बुजुर्ग कमेटी का मेरे साया टाउन मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। लिखा होगा कि जो मेंबर फर्स्ट करो की मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता है, हमने रिजर्व मेंबर को उसकी जगह पे लेना है और उससे उसकी जगह पे हासिल देंगे। ये वाले को एक वाले सी वाले को कि हमारे जो 5 मेंबर रहेंगे ये हमारे रिजर्व मेंबर हैं और ये जो हमारे साथ हल्क में बराबर के शरीक होंगे, हल्क में ये हमारे साथ बराबर के शरीक होंगे। ये ना हो थोड़ी सी किस बात का हल्क कम नहीं, वो भी हमारे मेंबर हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हमने जो इलेक्शन किए हैं, जो सिलेक्शन की है और जिसका कल हमारे ऊपर
थोड़ा सा हमला भी हुआ, मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब हो गया था, मेरे दिल का कैसे गुजरा रात कैसे गई। यहाँ पहुँचने के बाद मेरे जो मुश्किलान जो है, मेरे दोस्तान, मेरे मेहरबान, सब आज दफ्तर के अंदर भी मेरे 7 से 8 आदमी मेरे पास दफ्तर में भी आए थे आज, जिनमें जोर साहब भी है और हुमायूं खान भी है और वकील साहब भी हैं, पीछे जो सारा दिन जो लोग गुजारा वो भी हैं, और 2 और भी आए थे लेकिन मुझे अभी ध्यान तो नहीं है। बबल खान भी थे, ये भी काफ़ी देर बैठे, मोहब्बत खान भी, अनवर साहब भी थे, अनवर साहब भी थे। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि ज़रा भुलक्कड़ भी हूँ, याद नहीं रहता, यादाश्त अच्छी नहीं है, उम्र अच्छी हो गई है, इस वजह से। दूसरी चीज़ असल जो कहने की बात हमारी ये है, हम सब मिलकर एक हैं, हम 18 के 18 एक हैं, कोई ये ना समझे कि ये नहीं है। और हमने फिर शाम के टाइम आखिरी मुलाकात मेरी रोज़ा से कोई 10-15 मिनट पहले रहा था मेरे पास से, जब हमने इसके ऊपर दस्तखत करवा के और रिया साहब के पास पेश हुए, सदर साहब के घर गए, फिर आपको जरूरी करते हैं मिला कि ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर है, ज़्यादा वो आ सकेंगे 10 बजे आएंगे। हमने कहा ठीक है। हमने नायब सदर साहब को पकड़ा और नायब सदर साहब से ये बात होती है हमारी रही आज तक की, उस पर हमने साइन करा और फिर उनको कहा कि आप बैठ कर गए। मेरे पे जो इतराज़ हुआ था कि वो ये हुआ था कि आप ये बंदा कौन है जो खुद ही अपने आप को जो कर रहा है, खुद ही सर बन गया, खुद ही सफीर बन गया और बड़े बड़े माशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ज़्यादा मेरे पास पैसा बन गया। अभी रात में एक रात में बन गया पैसा मेरे पास इतना कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है। इतना पैसा मैंने एक रात में ही कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आ गया नहीं कि बल्कि और कुछ भी आ गया। मैं आज आपको दोबारा बात दोहराऊँ कि मुस्तकबिल मुर्जा टाउन का है, TNT का नहीं है। हमें TNT के इदारे से लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मुस्तकबिल मुर्जा टाउन का है। हमने जो आगे काम करना है वो टाइटल के ऊपर, मुर्जा टाउन के ऊपर काम करना है, जो उस बिजली के मीटरों पे नहीं होने दिया गया। चल लो आप जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त के साथ आ गए, उसको उस टाइटल को भी चेंज करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे नाजियाबादी ने मेहनत करके गटर लाइन डलवाई, चाहे वो पैसे जमा करके करवाई, वो भी सीखो। लास्ट टाइम मैं बताऊँ आपको, जब रोड डल रहा था तो मस्जिद की कमेटी ने हमें कहा जी हम रोड नहीं डालेंगे। हमने कहा क्यों? कह रहे जी पानी की लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़े से 2 कदम बढ़ाए तो आज 50 साल के बाद वहाँ पे मस्जिद में पानी की मीठे की लाइन है, वरना इमाम साहब कह रहे थे कि मेरा मुंह जल जाता है सारे पानी से। हमने कभी कोई तफरीक नहीं रखी और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग अब आएँ और इस तफरीक को अगर कोई समझता है तो वो भी खत्म वही तो मैं तफरीक खत्म करना गुजर कर रहे हैं। वहाँ पे चंद लोग हैं, वहाँ पे चंद लोग हैं, वहाँ पे चंद लोग हैं हमारे साथ हैं जो हम जाएंगे। आप लोगों के से हम अपनी कमेटी के हर जगह से लेंगे और इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे, मदद करेंगे। आपको चंद लोग हैं, इंशाल्लाह काम होगा। चंद लोग हैं मसाइल पैदा करते थे, उन चंद लोगों में से किसी को हमने सदारत भी दी है, मगर क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रहे थे, वो साजिशें और उससे निकल नहीं पा रहे, जिसका नुकसान उनको ही है, आपको नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो आपके मसाइल होंगे, आप उनसे हट के रहेंगे, मुखालफत में आबादी के रहेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ब्लॉक सी हमारा हिस्सा है, डी हमारा हिस्सा है, लैंड के मामला हर बंदे के अपने अपने, मगर तरक्याती कामों में यूटिलिटी जो मामलात हैं उसमें सब हम एक। लैंड के ऊपर भी अगर अख्तर भाई के घर पे कोई कब्जा करने आ जाएगा तो हम खड़े होंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मसला। मगर क्योंकि आपको पता है लैंड के यहाँ बड़े मसले हैं, यहाँ पे 3-4 इदारे, NTC अलग बैठा हुआ है, PTC अलग बैठा हुआ है, मुर्गा टाउन वाले बैठे हुए हैं, अननोन बैठे हुए हैं। तो ये खिचड़ी है जो बिल्डर ने हल करनी है। हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट की थी कि आपने अगर आना है तो पहले वेलफेयर के बाद चल के आएँ, चल के आने के बाद अपना यहाँ पे ऑफिस कायम करें, जो उसका ऑफिस तामीर हो रहा है, इसके बाद उसका इफ्तिताह, जिसमें हम शिरकत करके अपने मसाइल भी सबके घर में चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन अभी भी लेकिन बहुत सारी मेरा आपको मसला बनता है, ये बहुत मेन जरूरी है। लेकिन सी एरिया अपने आप कंफ्यूज समझता है, वो कहते फंडिंग भी उसके लिए वीक पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम करें कि सी एरिया भी हमारा जाग जाए। हम इसलिए कोशिश करेंगे सी एरिया में जाएगा, डोर टू डोर जाएंगे और उनको समझाएंगे और कुछ जो काम उनके हैं उनको सुनेंगे, वो सुनेंगे हम नोटिस करेंगे और हम आपको वेलफेयर को देंगे। वेलफेयर देखो कितना करती है, इंशाल्लाह अगर वो करती है तो सी एरिया भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और फंड भी हम पूरी कोशिश करेंगे, सी एरिया को छोड़ो हम हर
एरिया में जाएंगे। मैं फंड के लिए तो हर एरिया में जाने सी से एरिया के लिए पहले तो बताऊं कि जब हमने 2018 में वेलफेयर रजिस्टर्ड करवाई तो हमें उससे पहले एक चीज़ का बहुत बड़ा मसला था, नए और पुराने लोग, क्योंकि बिजली की जो वोल्टेज थी कम थी, तो पुराने लोगों के ऊपर नए आने वाले बोझ बन गए, या गैस हो या कुछ हो। तो हमने फौरी तौर पे वेलफेयर बना के ये पैगाम दिया कि यहाँ पे भाईचारा, कोई नए पुराने की तफरीक नहीं है, कौन कैसे बैठा है, कौन कैसे आया, हमें इससे मतलब नहीं है, हम पूरी आबादी की ये वेलफेयर। जब ये जो राइट का मसला हुआ था तो उसमें भी सीरिया ने काफ़ी तमुल से सब्र की, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो लोग बने तो उनको हुआ लाइटें जाती, तो हमने कहा आप जब करवा रहे थे काम, तो सीरिया हम बैठे हुए थे, हमने कहा नहीं इधर होना चाहिए, चाहे इधर से चाहे लाइट जा रही है, उड़ रही है, पीएम उड़ रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दम काम हो जाएगा उसका नहीं, और वो हो गया। अब हमें क्या सफ़र किया, ऐसी बात नहीं, और लोगों ने सफ़र किया और उन्होंने साथ दिया, ऐसी कोई बात नहीं कि साथ नहीं। अख्तर भाई मैं बताऊं आपको, सी एरिया में जो मेंबर आए थे वो पास होने की वजह से वो थोड़ा नहीं टाइम दे पाते, तो फिर मैं आगे इस वजह से आया हूँ कि कम से कम मैं अपने गली और अपने इस टुकड़े में काम करवाऊँ और देख सकूँ। दूसरी बात, मुझे एक मशवरा देना था, वो जो पैसे की काउंटिंग के लिए, कि पैसे के लिए बंदा कोई लगाया था आपने, जो घर 1000 रुपये लेगा, आप ये बेकार है काम। आप इस तरह करें जैसे मैं अपनी गली का हूँ, मुझे आप दे दें कि भाई ये 16 घर हैं आपके घर के इलाके में, ये 16 पर्चियाँ ले आप कवर करें। इस तरह ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह पैसे भी अच्छे बराबर होंगे। ये ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं आपके साथ हूँ हर चीज़ में।